अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। साइबेरिया का नाम तो आप सब ने सुना होगा। ये रशिया का रीजन है एक, और एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल रीजन कंप्राइजिंग ऑल ऑफ नॉर्थ एशिया फ्रॉम द उरल माउंटेन्स इन द वेस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। साइबेरिया की हवाएं जो आप लोग सुनते हैं कि यख बस्ता हवाएं सर्दी में जो जनवरी में आई थिंक चलती हैं, साइबेरिया में एक लेक है जिसे लेक बैकल कहते हैं। और ये लेक जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। और 23% जो है इसका जो फ्रेश वाटर जो है वो इसमें है पूरी वर्ल्ड का। एंड जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक भी इसको कहते हैं, एंड वर्ल्ड डीपेस्ट लेक भी ये है। और ये है साइबेरिया में, मींस के साइबेरिया के साथ ही है। साइबेरिया रशिया का रीजन है और ये नॉर्थ ऑफ मंगोलियन बॉर्डर है। मींस के मंगोलिया जो है उसके नॉर्थ पे ये लेक एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ट्रैक्स भी बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जहाँ पे लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं, जैसे इस्लामाबाद में ट्रैक्स हैं। तो साइबेरिया में ये एक जो है एक हिस्टोरिकल जगह है, एक लेक है। इसी तरह जो है लेक सुपीरियर जो है वो भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो बाई सरफेस एरिया है, और जो वो वॉल्यूम वाइज जो है वो थर्ड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड में। और उसमें जो है वो 10% जो है वो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे। अब ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का आंसर है कि लेक बैकल का पूछते हैं, लेक सुपीरियर का पूछते हैं, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा आंसर होगा इसका। तो जीके को कवर करने के लिए ये एक बेस्ट सलूशन है इसका कि आप जब जीके पढ़ रहे हों, आप जब तैयारी कर रहे हों एग्ज़ाम की, मोस्टली जो आपके पीपीएससी और एफपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें अब आपने देखें अब ये लेक बैकल है, इसको आप ऐसे आप एक दो दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जाएँ गूगल पे, वहाँ पे लिखें लेक बैकल। लेक बैकल को लेके फिर उसकी आप इमेजेस में जाएँ, इमेजेस में जाकर फिर उसको चेक करें कि क्या लेक बैकल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इसके साथ बॉर्डर कौन कौन से हैं, और इसकी और बाकी इन्फॉर्मेशन किस तरह की हैं, और वो सारी की सारी आप नोट डाउन करते जाएं। फिर आपकी एक पिक्चर मेमोरी बन जाएगी। पिक्चर मेमोरी ऐसे बनेगी कि आप जैसे ही आपके सामने इसका क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में लेक बैकल की पूरी एक पिक्चर होगी। आप वहाँ पर तो नहीं गए, लेकिन आपके माइंड में एक पिक्चर तो लाजमन होगी, और आप उसको फ़ौरन आपके माइंड में गया, अच्छा मैंने वो फलां जगह पे ये लेक इसके बारे में पढ़ा था, वो इस तरह उसकी शेप थी, और उसके बारे में मैंने ये भी पढ़ा था, वो मंगोलिया के नॉर्थ के वाली बॉर्डर पे साइड पे थी, और साइबेरिया में है ये। और साइबेरिया जो है ये रशिया का जो है एक सिटी है, एक रीजन है। तो ये एक पूरी एक पिक्चर मेमोरी आपकी बनती जाएगी। इससे आपका जो है वो जीके तैयार होता जाएगा। अब जीके में मोस्टली ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन जो आपके पूरे होते हैं वो जो कंप्लीट हो जो है सिलेबस होता है वो आपका जो है वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स में यह है कि आपके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो हम पढ़ते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से आएंगे, हम नहीं पढ़ते। जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स होते हैं, पीएमएस के, इवन जी के, पीपीएससी जो है, एफपीएससी, और जो डिफरेंट एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का जो एमसीक्यूज आते हैं वो सभी यही सोचते हैं कि ये तो हमें आने हैं, बस तुक्के लग जाएंगे। तुक्के से काम नहीं चलता। पढ़ने से, मेहनत करने से ही जो है वो मार्क्स आते हैं, और मेहनत करने से ही जो है वो उसका फल मिलता है। अब जो आपके वोकेबलरी है, जो सिनोनिम्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह है, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये होता है कि आप ये कहने को तो बहुत आसान है, इजी टू से बट हार्ड टू डू, कि आप जो है रोज़ के कुछ वर्ड्स जो हैं, आप कोई अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ लें, तो उसमें आप कुछ वर्ड जो हैं वो 5-6 वर्ड जो हैं अपनी एक मोबाइल पे लिख लें, नोट पैड पर लिख लें जाके, और उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें जस्ट। और फिर उसके बाद जो है ग्रामर का जो पोर्शन आता है, ग्रामर का के लिए ये है कि आप देखें पास पेपर्स में उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है, और उन्हीं टॉपिक्स को आप लिखते जाएं, और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आप गूगल पे सर्च करें, या आपके पास कोई भी अच्छी सी बुक है, कोई भी इंग्लिश की बुक है, उसको आप जस्ट गो थ्रू करें, और वहाँ से उसके जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली उसको आप पढ़ते जाएं
कि इसमें उसने कहाँ पे जो टेंसेस के बारे में पूछा है, कहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है, कहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स पूछा है। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछते हैं, एक्टिव पैसिव के बारे में पूछते हैं, और आपके सेंटेंस करेक्शन के बारे में पूछा जाता है, पंक्चुएशंस का भी समटाइम पूछ लेते हैं। तो उसके आप पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली किसी भी बुक के ऊपर आप फुल थॉरोली उसकी रीडिंग करें, और जैसे जैसे आपकी रीडिंग अच्छी होती जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली ये जो है टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो है जनरल नॉलेज जो है वो जो टोटल होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें एवरीडे साइंस, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आप जो होती है वो आप ये बहुत सारे टीचर्स भी कह चुके भी हैं, मोस्टली जो रिकमेंड भी करते हैं। उसमें यह है कि आप 6, 7, 8 क्लास की जो हैं वो सारी बुक्स पढ़ डालें, सारी बुक्स पढ़ डालें, सुकून से पढ़ें उसको। 10 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं, मिनिमम 15 डेज़ लग जाएंगे आपके, लेकिन सुकून से पढ़ें। और उसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज आ जाएगा, आपको दोबारा से मैट्रिक करनी पड़ेगी। और उसमें यह है कि आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका नॉलेज बिल्ड होता जाएगा, वो बड़ी बेसिक से आप चीज़ों को उठा के ले आते हैं। और उसमें जो है आपके ये विटामिन्स हैं, डिसीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर भी यही है कि आप 6 क्लास से ऑनवर्ड मैट्रिक तक पढ़ लें तो वो भी आपकी चीज़ें सारी कवर कर लेगा। फिर उसके बाद जो है आप बुक्स पे आए, जो MCQs की बुक्स मार्केट में हैं उसको फिर आप उसके बाद आप कंसल्ट करें, और फिर आपको जो नोट्स बने होंगे उनके अकॉर्डिंगली आप उसको चेक करते जाएं। जैसे जैसे चेक करते जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली चीज़ें कवर होती जाएंगी। और फिर उसके बाद ये है कि तैयारी को, जैसे आपने एक दफ़ा ये चीज़ें सारी पढ़ ली हैं, आपको याद हैं, फिर आप पास पेपर्स की कोई बुक लें और उसके प्रिंट कर लें, या आप पास पेपर्स को प्रिंट कर लें और रोज़ का एक पेपर सॉल्व करें। अब उसको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, आप आराम से बिल्कुल जैसे आप पेपर में बैठे हैं वहाँ इस तरह बैठ के, घर में किसी जगह पे वैसे बैठ के बिल्कुल उसके प्रिंट लेकर उसके पेपर के अकॉर्डिंगली वही स्ट्रेस फील करके उसको सॉल्व करें, तो आराम से उसकी तैयारी होती जाएगी। फिर वो नोट्स भी आप रिवाइज़ करते जाएँ, पास पेपर्स को सॉल्व करते जाएँ। पास पेपर्स को बार बार सॉल्व करने से आपके जब 80+, 90+ मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएँ तो यूँ समझें कि आपकी तैयारी जो है मोस्ट देन 80% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपका जो आता है मैथ का पोर्शन आता है। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस हमेशा बचपन से हमें सारे टीचर्स कहते आए हैं, तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको आप फॉलो करते जाएं और आराम से आपकी पेपर्स की तैयारी हो सकती है।